क्या अल्लाह खुद से खुद को देखता है? क्या अल्लाह खुद से खुद को सुनता है? क्या अल्लाह खुद को खुद से जानता है? क्या अल्लाह खुद में खुद है? ये सारे जो चीजें हैं, ये सारी जो एप्लीकेशन है, ये सारी जो चीजें, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है, इन सब पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या खुदा खुद में खुद है? अगर खुद में खुद है तो फिर वो खुद कौन है, और वो कैसे है, और वो कहां है, वो किस तरह है, वो क्यों कर है, और किस तरह है, और कहां है, और क्यों है? इन सब पे एक बहुत डिटेल वीडियो होने जा रही है। ये थियोलॉजी पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, बहुत ज्यादा टू द पॉइंट वीडियो होने जा रही है, बहुत ज्यादा एलिक्वेंटिक वीडियो होने जा रही है, बहुत ज्यादा एलिगेंट वीडियो होने जा रही है। उसके अंदर कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं जो नॉर्मल डिस्कशन में कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से बात नहीं आई। आप वीडियो देखते रहिए, सब पे हम लोग आज बात देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर अली का जो अली है, वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है, उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या खुदा खुद को जानता है, खुद को पहचानता है, खुद को या खुद को सुनता है, खुद को समझता है? क्या वो खुद में खुद है? वो जो ये खुद ही है, ये खुदा की जो कोर एसेंस है, खुदा का जो प्राइम पर्सनालिटी है। मतलब मैं अल्फाजों से कासिर हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, वर्ड्स नहीं है। मैं इस वक्त इग्नोरेंट हो रहा हूँ कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि मैं किस तरीके से सवाल जो है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने डिफाइन करूँ। लेकिन मैं खाक हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई जात नहीं है। लेकिन ये 14 जो है ये खुदा को हमारे लिए आसान कर देता है। ये 14 जो है वो खुदा को हमारे लिए एक्सप्लेनेटरी कर देते हैं। ये खुदा जो है वो हमको इस तरीके से ये 14 खुदा दिखाते हैं कि बिना दिखाए खुदा को खुदा दिखा देते हैं। चलिए बात का आगाज करते हैं। आज बात करने जा रहा हूं कि 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम शाह खुरासान मेरे जद अमजद जो है वो किस तरीके से खुदा की कुछ बातें, कुछ सवालात जो उनसे किसी शख्स ने किए, उस पर क्या फरमाया, क्या आंसर दिया, क्या उस पर रिबटल किया, उस सब पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 3-4 सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल है कि कोई इंसान तो इसका जवाब नहीं दे सकता, फकत हुज्जती ज़माने की इसका जवाब दे सकती है, क्योंकि वो नूर मुजस्सम है, वो नूर मुकम्मल है, वो खुदा की हुज्जत है इस दुनिया में, जो खुदा का एग्जिस्टेंस प्रूफ करती है। वगरना खुदा कैसे पहचाना जाता अगर 14 ना होते? चलिए बात का आगाज करते हैं। और ये किताब जो है वो यूनुल अखबार है, जिससे मैं ये जो रिवायत है वो आपके सामने पेश खिदमत कर रहा हूँ। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है, आपको मजा आ जाएगा, आपकी नॉलेज जो है वो एपिटमी में पहुंच जाएगी जब आप ये बातें जो है वो सुनेंगे। चलिए बात का आगाज करते हैं। तो जो किताब है वो यूनुल अखबार है, और इसमें जो है ये रिवायत जो है वो इस तरीके से पेश आती है कि एक दफा जो है वो मोहम्मद बिन सिनान जो है उन्होंने 8वें इमाम शाह खुरासान से सवाल किया, यानी अली रज़ा अलैहिस्सलाम इमाम ज़ामिन से सवाल किया मोहम्मद बिन सिनान ने कि क्या खुदा खुद को जानता था मखलूक से पहले? क्या खुदा खुद को जानता था मखलूक से पहले? यानी कि अल्लाह क्या खुद को जानता था चीजें क्रिएट करने से पहले, चीजों को बनाने से पहले, चीजों को रियलिटीज में लाने से पहले? क्या खुदा खुद को जानता था? ये जब सवाल किया तो मेरे बादशाह 8वें इमाम ने फरमाया कि हाँ, वो जानता था। आगे सवाल है, क्या वो खुद को देखता था और सुनता था? तो फिर इमाम फरमाते हैं कि उसको उस चीज की जरूरत नहीं, यानी कि खुदा के लिए इमाम फरमाते हैं कि उसको उस चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको खुद के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं। मतलब वो किसी भी चीज का रिक्वायरमेंट नहीं रखता। खुदा जो है वो किसी भी चीज का रिक्वायरमेंट नहीं रखता, और वो इसकी तमन्ना भी नहीं करता, और वो इन सबसे बहुत आला और बरतर है। यानी कि वो खुदा खुद का कोई रिक्वायरमेंट रखे या खुद के लिए कोई चीज मांगे या खुद से किसी भी चीज पे डिपेंडेंट हो, तो ये उसकी शायान शान नहीं है, वो इससे बहुत बुलंदतर, आला और बरतर है। ये 8वें इमाम यहां पर फरमाते हैं। आगे फरमाते हैं कि खुदा वो था और वो ही खुदा था। मतलब ये जुमला अगर आप थोड़ा सा सोचे इस पे कि खुदा वो था, अल्लाह वो था, और वो ही अल्लाह था, वो ही खुदा था। अब ये जो वो है, इसमें अमीरुल मोमिनीन अल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ज़ुल्फ़िकार जो है इस जंग के दौरान जो है वो इसमें आज़म पढ़ते हुए कहते हैं कि या हुआ या मन ला हुआ इल्लाहु। इस पर हम लोग बात करेंगे इसी अलग मुकम्मल वीडियो में, ये कुछ एक राजों में बात जाती है, लेकिन फिलहाल हम लोग कहते हैं कि खुदा जो है वो है और वो ही खुदा है। अब ये वो खुदा है, खुदा वो है, इसका क्या राज और नियाज है? यानी कि मौला जो है वो यानी किसी चीज को डायरेक्ट करके, बल्कि डायरेक्ट भी नहीं कह रहे, वो बस मतलब नेमलेस किसी चीज को कह रहे हैं कि वो, यानी कि उसको, अब मैं कैसे कहूं कि उसको डायरेक्ट कर पा रहे हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, लैंग्वेज जो है वो बैरियर इतना बड़ा है कि जो मेरे अल्फाज हैं
वो कासिर हैं, एहसास बहुत ज्यादा है। तो मौला यहां पर फरमाते कि वो खुदा था और खुदा वो था। उसके बाद जो है मौला आगे फरमाते हैं कि उसकी जो पावर्स हैं, जो उसकी विजडम है, जो उसकी ताकत है, वो बहुत बुलंदतर है और सबसे बड़ी है। इसीलिए मौला आगे फरमाते हैं, फिर मौला कहते हैं इसीलिए उसको किसी भी नाम की जरूरत नहीं। और इसी रिलेशन में अमीरुल मोमिनीन अल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फतह अली सफ़ल ज़ुल्फ़िकार जो है वो एक रिवायत में फरमाते हैं कि खुदा की जात पे इस्म का इतलाक नहीं है। बहुत ज्यादा थोड़ा सा क्रिटिकल बात होगी, थोड़ा आसान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फोन है, तो अगर मुझे कहना है कि क्या चीज है, तो मैं कहूँगा ये फोन है, मोबाइल डिवाइस है, ऐसे कहूँगा ना, डिवाइस है, मोबाइल फोन है, दूरभाषी यंत्र है या कुछ और है। इसको आप एक नाम देंगे तब आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, तब आप इसको इंटरप्रेट कर पाएंगे, तब आप इसको कॉल कर पाएंगे, तब आप इसको पॉइंट आउट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मग है तो आप मग को कहेंगे मग। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बॉक्स है तो आप कहेंगे बॉक्स। यहाँ पर ये ब्लैकबेरी है तो आप कहेंगे ये ब्लैकबेरी है। इसी तरीके से ये लैपटॉप है, ये बुक है, वगैरह वगैरह, ये डैनियल है। यानी कि आप हर एक चीज को, हर एक क्रीचर को, हर एक मेडेड चीज को, हर एक इंसान नुमा चीज को, हर एक वो चीज जो कि इस दुनिया में बनी है या हर वो चीज जो कभी भी बनी है, उसको आप एक नाम देते हैं, एक नाम से पुकारते हैं, उसको आप कुछ कंडीशनिंग करते हैं उसकी कि भाई ये चीज है, ये वो चीज है। आप ऐसा नहीं करते कि हाँ ये उठा दो, वो उठा दो। ये तब आप कहते हैं कि जब आप उस चीज से बहुत ज्यादा आशना हो जाते हैं, जब आप उसको बहुत ज्यादा नहीं जानते और इन जनरल जो है वो डिस्कशन करते हैं, या फिर जो फॉर्मल डिस्कशन है अगर वो करते हैं, तो फिर आप कहते हैं मग उठा दो, फोन दे दो, बुक दे दो, बॉक्स दे दो, ब्लैकबेरी दे दो, डैनियल इधर आओ, वगैरह वगैरह। यानी कि आप जो है वो हर एक चीज को एक नाम देते हैं। और अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि वो जो खुदा है उसका कोई नाम नहीं है, इस्म का इतलाक यानी कि नेम बाउंडेड नहीं है खुदा। यानी कि खुदा की जो ज़ात है वो नेम बाउंडेड नहीं है। इस्म यानी कि नाम, इतलाक यानी कि उसी में वो ब्रैकेट्स नहीं है, वही लिमिटेड नहीं है, वो लिमिटलेस है, वो शेपलेस है, वो नेमलेस है, वो काउंटलेस है, वो ओरिजिनलेस है। खुदा की ज़ात ऐसी है। तो उसकी ज़ात पे इस्म का इतलाक ना होना यानी कि उसका कुछ नाम नहीं है। इसलिए अब देखिए बैक टू द टॉपिक आते हैं। यहाँ पर मौला फरमाते हैं, 8वें इमाम फरमाते हैं कि इसीलिए उसको किसी नाम की जरूरत नहीं। इसे मौला नहीं फरमाया कि उसको किसी की नाम की जरूरत नहीं, लेकिन अब यहाँ पर देखिए लिखना है, लेकिन उसने अपने लिए कुछ नाम चुने ताकि और जो लोग हैं, और जो चीजें, और जो मखलूकात है, और जो इबादत करने वाले हैं, और जो जाहिदीन है, और जो जितने भी मोमिनीन है, आशिकीन है, नासरीन है, मुंतजरीन है, मोमिनीन है, और ये सारे के सारे जितने लोग हैं, वो उसको उस नाम से याद करें। क्योंकि इंसान जो है उसका जहन, उसकी डेफिनेशन, उसकी ओरिएंटेशन, उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी, उसका जो पूरा मुजस्सम मुकम्मल वजूद है वो फाइनाइट है। खुदा इनफिनाइट है, खुदा लिमिटलेस है, बाउंडलेस है, कुछ और ही है, आला और बरतर है। इसलिए उस फाइनाइट, उस महदूद चीज में कोई लामहदूद चीज जो है वो समा नहीं सकती। इसलिए खुदा ने इस्म का एक नाम अपने लिए चूज किया, अपने लिए नाम चूज किया, जिसको अस्माउल हुस्ना भी कहते हैं। और वो कौन है वो भी आप, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी तो आप जानते हैं कि खुदा के खूबसूरत नाम कौन है। ये 99 नेम्स ऑफ खुदा जो है ये तो उसके सिफात है, उसके जो नाम है, जो उसके जिससे कहा कि अस्माउल हुस्ना से याद करो, वो कुछ और ही सिलसिला है। तो वहां पर जब कहता है खुदा कि मुझको लोग पहचाने, मेरी मखलूक जो है वो मेरी मदद कर सके, मुझको पुकार सके, इसलिए मैंने अपने लिए नाम चूज किए। यहां पर 8वें इमाम ये फरमाते हैं। आगे बात सुनते हैं। और अगर वो नाम अपने लिए ना चुनता तो फिर वो पहचाना ना जाता, क्योंकि मसला खुदा कासिर नहीं है कि भाई वो पहचाना ना जाए, बंदे कासिर है कि वो लिमिटलेस है, वो लिमिटेड है। खुदा लिमिटलेस है कि वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकती वो चीज जो कि कैपेसिटी या उनकी रेंज या उनकी प्लिंथ से ज्यादा है, उनकी रम्स की बात से ज्यादा है, तो वो चीज समझ नहीं सकते। और खुदा तो इन्फिनिट ही है, इन्फिनाइट है। तो इसलिए खुदा ने फाइनाइट चीजें चूज की, जैसे कि नाम, ताकि मेरे बंदे जो है वो मुझको पुकार सके। जबकि खुदा का नाम जो है वो अल्लाह भी नहीं है, मतलब उसकी जात पे इसमें का इतलाक नहीं होता। बात आगे करते हैं। बहुत ज्यादा टेंजाइल स्ट्रेंथ है इस टॉपिक में, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो टफ है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैं माजरत चाहता हूं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इसको मैं आसान तर और सिंपलीफाइड करके आपके सामने पेश खिदमत करूं, मंजर आम पे लाऊं। आगे बात करते हैं। उसके बाद जो है मौला यहाँ पर फरमाते हैं कि सबसे पहले उसने लिए अपने जो नाम चूज किया, खुदा ने अपने लिए जो नाम चूज किया सबसे पहले, वो था
अल अली अल अजीम, अल अली अल अजीम जो है अरबिक में कहते हैं, कुरान में भी आया है, वो नाम है कि खुदा ने जो सबसे पहले अपने लिए चूज किया। खुदा को अल अली अल अजीम कह के पुकारा जाता था सबसे पहले, यानी कि ये फर्स्ट डेफिनेशन है खुदा की अपने लिए जो चुनी हुई डेफिनेशन थी। आगे बात करते हैं क्यों की बोला, आगे फरमाते ये नाम इसलिए चूज किया क्योंकि खुदा जो है वो हर चीज से बहुत आला है, बुलंदतर है, और अली का मतलब ये होता है टॉप मोस्ट, हाईएस्ट, हेल्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यानी कि जो इन्फिनिटी है उसका जो टॉप ऑफ द लाइन पॉइंट है उसे अली कहते हैं। और खुदा ने अपने लिए जो नाम का चूज किया वो कोई और नाम नहीं था लेकिन अल अली अल अजीम, अल अली अल अजीम नाम था खुदा ने जो अपने लिए पर्सनली चूज किया, वरना उसकी जात पे इसम का इतलाक नहीं होता। आगे मौला फरमाते हैं कि इसके मायने ये हैं, यानी कि इस नाम के अल अली अल अजीम के मायने ये हैं कि अल्लाह, यानी कि ये जो नाम है अल अली अल अजीम, अब इसमें अंदर कुछ अबजद कैलकुलेशंस, कुछ इरफानी कैलकुलेशंस, कोई और कैलकुलेशंस की कुछ कुछ मिस्ट्रीज या कुछ नॉस्ट्रिसिज्म या रूहानी पहलू हो सकते हैं, लेकिन इसके मायने वालों ने साफ तौर पे ये बताया कि अल अली अल अजीम के मायने हैं अल्लाह, और उसका नाम जो है वो अल अली अल अजीम है क्योंकि खुदा सबसे बुलंदतर है, खुदा सबसे आला है, खुदा टॉप ऑफ द लाइन है। तो खुदा का सबसे पहले कोई नाम नहीं है जो आप वो जो है जिसको आप यहूदी जो है वो एलोहिम कहते हैं, वाहिवा कहते हैं, जो हिंदू अहले हनूद मजहब के हैं वो कहते हैं भगवान, ईश्वर या फिर स्वर परमेश्वर, ये जो भी कुछ कहते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो अल्लाह कहते हैं, फारसी में खुदा कहते हैं, खुदाया कहते हैं, या परवरदिगार कहते हैं, या यज़दा कहते हैं, या रब कहते हैं, या वगैरह जो भी कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में गॉड कहते हैं, लॉर्ड कहते हैं, मैग्निफिसेंट, बाउंटीफुल, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, जो भी कुछ कहते हैं अलग अलग जबानों में, अलग अलग अल्फाजों में, अलग अलग तरीकों से, वो सबके आप कैसे उसको जानने का तरीका है, उसको मानने का तरीका है, लेकिन उसका नाम वो नहीं है जो आप कहते हैं, क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि खुदा की जात पे इसम का इतलाक नहीं होता। खुदा की जात जो है वो नेमलेस है क्योंकि वो बहुत बुलंदतर है, और खुदा को जरूरत भी नहीं है कि उसको कोई नाम रखा जाए, जबकि आप लोगों के लिए, मुझ जैसों के लिए, हम लोगों के लिए, जिन जन्नात चरिंद परिंद, हम जब सारे लोग जो है क्रीचर्स, उन सब के लिए यह जरूरी था कि अगर उसको याद किया जाए तो कोई मखलूक के जरिए याद किया जाए, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि कोई ऐसी चीज के जरिए याद किया जाए जो फाइनाइट है, और नेम जो है वो फाइनाइट हमारी प्लिंथ में आता है, हमारी रेंज में आता है, हमारे डोमेन में आता है, हमारे डोमिनियन में आता है। इसलिए खुदा ने कहा कि ठीक है, तुम लोग मुझको पहचान पाओ, तुम लोग मुझको जान पाओ, तुम लोग मुझको एहतराम पाओ, तुम लोग मेरी इबादत कर पाओ, तुम लोग मेरे सामने झुक पाओ, मुझे याद कर पाओ, मुझसे गिड़गिड़ाओ, मुझसे पास आओ, इसलिए मैंने अपना नाम जो है वो चूज कर लिया, कोई और नहीं लेकिन अल अली अल अजीम, यानी जिसका मायने बनते हैं अल्लाह। अल्लाह जो है इसकी जो रियल पिक्चर है, रियल ओरिएंटेशन है, वो अल अली अल अजीम है, और इसका मायने जो है वो अल्लाह है। जबकि खुदा को अपनी जात पे इसम का इतलाक जरूरी नहीं होता, क्योंकि खुदा जो है इन सबसे बहुत बुलंदतर है, और ये बात है कोई और बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, जता नहीं सकता, सुना नहीं सकता, वाज़ेह तौर पे ला नहीं सकता, लेकिन हुज्जत खुदा की हुज्जत जो दुनिया में प्रेजेंट है, वो 14 जो कि मजहर ज़ात खुदा है, उनके सिवा कोई ला नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, सुना नहीं सकता, वाज़ेह तौर पर बता नहीं सकता, जता नहीं सकता। जान लो, पहचान लो, मान लो लोगों कि अगर कोई है जो कि खुदा का रियल मैसेंजर है और प्रॉफिट है, पैगाम लाने वाला है, सिखाने वाला है, बताने वाला है, जताने वाला है, सुनाने वाला है, वो कोई और नहीं है लेकिन ये 14 है, जिसका अव्वल जो है वो मोहम्मद है, औसत जो है वो मोहम्मद है, आखिर जो है वो मोहम्मद, और ये सारे के सारे मोहम्मद है। ये वो मोहम्मद है क्योंकि जो अर्श पे होते हैं तो अहमद कहलाते हैं, फर्श पे होते तो मोहम्मद कहलाते हैं। इनकी तादाद 14 है, और वो जो 14 में 7 नंबर्स है वो रिपीट होते हैं, वो 7 ऑफ वर्सेस जो है वो कोई और नहीं है, वो सूरह फातिहा नहीं है, बल्कि सूरह फातिहा भी ये 14 है, और ये 14 जो है वो कोई और नहीं है, लेकिन इनके वो नाम इस तरीके से पैगाम है कि मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, जाफर, मूसा, ये 7 जो नाम है जब इसको रिपीट करते हैं तो वो 14 हो जाते हैं, 7 to 14, और ये वो नाम है जो अस्माउल हुस्ना है खुदा के। ये खुदा के वो खूबसूरत नाम है कि खुदा जिनसे कहते हैं कि मुझको याद करो, मुझको बुलाओ, मुझको पकारो, ये वो मजहर ज़ात खुदा है। लोगों, जान लो, पहचान लो, मान लो। और इस वक्त 8वें इमाम जो है उनकी जो रिवायत की रोशनी में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वक्त आखिरी हुज्जत खुदा की इस दुनिया में मौजूद है।
क्या तुमने उसको पुकारा, क्या तुमने उसको जाना, क्या तुमने उसको फील किया, महसूस किया, उसका प्रेजेंस जो है वो पूरे अपने मुकम्मल और मुजस्सम तौर पे एहसास किया? अगर से नहीं किया तो जान लो, पहचान लो, मान लो कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए इस बात पे, बार हो जाइए, बार बार हो जाइए, लगातार हो जाइए, 1000 बार हो जाइए कि मेरे और तेरे और सबके मौला आने वाले। और याद रखो, उसको पुकारो तो सही, उसको बुलाओ तो सही। आपको स्पिरिचुअल मास्टर, आपको किसी पीर की, आपको किसी की मौलाना की, आपको किसी पंडित की, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर हिंदू हो तो कल की अफ्तार को याद करो, अगर मुस्लिम हो तो इमाम मीडिया इस्लाम इमाम ज़माना को याद करो, अगर तुम पारसी हो तो शशोयंत को याद करो, अगर तुम बुद्धिस्ट हो तो मैत्रेय को याद करो, अगर तुम ताओज़म वाले तो ट्रू सेवियर को याद करो, अगर तुम किसी और मज़हब के हो तो उस आखिरी आने वाले को पुकारो, क्योंकि वो आने वाला नहीं है, वो आ चुका है, इस दुनिया में मौजूद है, फकत पर्दा उठाने की देरी है। तुम अगर बुलाओगे तो वो जरूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए, क्योंकि वो 70 माओं से ज्यादा तुमको चाहता है, वो तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा तुमको चाहता है, वो सारी चीजें देखता है, सुनता है, समझता है। क्या तुम उसको पुकारते हो? अगर नहीं पुकारते हो, याद कर लो, जान लो, पहचान लो कि वो तुमको देखता है। कोई देखे ना देखे, साहिब ज़मान देखता है। याद रखो कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।